भाई लोग, मैं चली दिल्ली का पोल्यूशन गाड़ी झगड़ा मगड़ा छोड़कर बिहार की ठंडी ठंडी हवाएं लेने, आम खाने जामुन खाने बारिश का मज़ा उठाने। क्योंकि क्योंकि मेरी लाइफ में अभी स्कूल नाम की चीज़ नहीं रह गई है। तो मैं स्कूल से फ्री हो गई हूँ और 2 महीने की छुट्टी है, इसलिए मैं चली गाँव। यहाँ पे हमें स्टेशन पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि हम समर स्पेशल गाड़ी से जा रहे थे, जिसकी वजह से कम से कम कम से कम क्या बताऊँ, मतलब बहुत देर वेट करना पड़ा यार। गाड़ी बहुत ज़्यादा ही लेट थी, जहाँ से खुलनी थी वहाँ से खुली नहीं। स्टेशन पे बैठे बैठे सारा खाना पीना कर लिया, और यकीन नहीं मानो, यहाँ पे ऐसे चूहे थे ना, मानो पेट हों वो यहाँ के। ऐसे कुत्ता बिल्ली गाय पशु पक्षी होते ना, वैसे वो चूहे थे। लोग उन्हें बिस्किट खिला रहे थे, सब लोग उन्हें खिला रहे थे लिटरली, और वो चूहे डर भी नहीं रहे थे। फाइनली हमारी ट्रेन आई, हम ट्रेन में बैठे, बड़े पापा भी आ गए फिर, और उन्होंने हमें बहुत सारा चीज़ लेकर दिया। सारा पूरा सुबह तक के खाने पीने का इंतजाम कर दिया पापा ने एक बार में। खाते हुए मज़े से आराम फरमाते हुए गए फिर हम लोग ट्रेन में बैठे। और जब ट्रेन स्टार्ट हुई, कसम से बहुत ही ठंडी हवा, बहुत ही, और इतनी तेज़ पूछो मत। बट एक बड़ा ही बेकार सिस्टम था ट्रेन के अंदर। जब ट्रेन बिल्कुल 100 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तभी तुम्हारा फ़ोन चार्ज होगा, वरना फ़ोन तुम्हारा चार्ज नहीं होगा। ये पता नहीं कौन सा सिस्टम था भाई। और सच में ऐसा ही हो रहा था, जैसे ट्रेन कहीं पे रुक रही थी चार्जिंग स्टॉप हो जा रहा था, और जैसे ट्रेन बिल्कुल स्पीड पे चलना स्टार्ट कर रही थी वैसे ही चार्ज स्टार्ट हो जा रहा था। पता नहीं कौन सा ये मैटर चल रहा था। तो फैर की ट्रेन थी, मैं सोई, फिर मैं सीधा शाम को उठी। शाम को भी क्या, रात को मैं उठी। फिर रात को 9-10 बजे कुछ खाना पीना करके ये सुहाना सा मौसम देखा, ये ट्रेन से ठंडी ठंडी हवाएं आती हुई देखी। कभी अपने सीट पे तो कभी किसी और की सीट पे मैं जाके बैठ जा रही थी चार्ज करने के लिए, क्योंकि पूरी ट्रेन में कोई नहीं था लिटरली। मतलब गलती से 2-4 लोग या 2-4 फैमिली बोलो, बाकी पूरी ट्रेन खाली थी, बिल्कुल खाली। और ऊपर से ये बाहर भूती जैसा नज़ारा था। ये नज़ारा अच्छा है, बट ये नज़ारा तब तक अच्छा है जब तक तुम्हारे साथ 100 लोग हों तब। तुम अगर अकेले होते हो, नज़ारा तुम्हारे लिए खतरनाक और डरावना है कि कहीं खेत में तुम्हारी ट्रेन रुक जा रही है, आस-पास कुछ भी नहीं है, और बस तुम ये सोचो चोर आएगा अभी तुम्हें भी उठा के ले जाएगा सामान के साथ-साथ। फ़ोन चार्ज करने के बाद अच्छे से उसको छुपा के रखने के बाद अपने जेब में, फिर मैं सोई और सुबह उठी तो ये सुहाना सा मौसम था। वैसे ट्रेन में सारे बिहारी थे, इसलिए सबके साथ कुछ ना कुछ बातचीत बन गई। कोई यहाँ का है, कोई मेरे बगल के पड़ोस का है, कोई मेरे बगल वाले गाँव का है। मतलब स्पेशली गया जंक्शन थी, तो फिर उसमें बिहारी मिलेंगे तुम्हें। बिहार जाने के लिए और कौन मिलेगा। सुबह सुबह उठी, हाथ मुँह धोया, पूरा शरीर मतलब हाथ पैर सब चट 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 कर रहा था। पता है ये चट चट मतलब एकदम चिपचिप हो रहा था यार, ऐसे धूल मिट्टी और हवा के कारण। धो धा के अच्छे से चाय नाश्ता करा। चाय तो जो वो लेकर आया था पानी जैसा था, तो मैंने तो पिया नहीं, मामा ने पिया, बस मामा ने मतलब दादी ने ही बिस्किट खाए चाय में डुबो डुबो के। मेरे औकात से बाहर की चीज़ थी। देखते रहे फिर हम लोग पूरा नज़ारा बैठकर। देखो खिड़की से मेरे फोन में तुम दोनों कैद हो रहे हो। अंदर भी कैद हो रहे हो। अब मामा कैसा लगी तब? कुछ बताओ। गर्मी लगी था, कमर दर्द हुई था, भूख लगा था। भूख कैसे लगता है, वो इतना सब कुछ खा ले लीजिए तो भूख ना लगते भाई। उछलने वाली लड़की। आए आए शर्मा गई। खींच गिरनेप का कर लाया हमरा उन्हीं के, वो भाग गया उल्टा। पूरी ट्रेन दिख रही है, लाते साथ में किसी को। यहाँ पर टेक्नोलॉजिया चलता है यार, टेक्नोलॉजिया। लोग पैर खिड़की से बाहर निकाल के बैठे हुए हैं, कोई उड़ा के ले जाएगा ना। दांत किटकिट रही है। बेचारी का लीडो गायब हो गया। लीडो नहीं, युद्ध चल रहा है। युद्ध करने वाले 3 शक्ल।
हमारे नानी के घर जाते हैं। ये वही है, इसको क्रॉस करके हम अपने नानी के घर जाते हैं। और पहले तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हुआ करता था लास्ट टाइम। ये टिंगू पैकेट है, बड़ा पैकेट गायब है अभी। भैया इन लोगों का, नहीं इनसे भी बड़ा इंसान है इनके घर में। मैं अपने घर की सबसे छोटी बच्ची हूँ यार, सारे मेरे घर में बाकी बड़े बड़े पड़े हुए हैं, कहीं की नहीं हूँ मैं, लत मारते सब चारों तरफ से। इसका मेरा कंडीशन सेम है, इसके भी ऊपर दो दो भूत सवार रहते हैं ना भाई। इससे भी छोटी है वो मेरी चाची, तो वो फाइनली 18-15 घंटे के ट्रैवल के बाद हम उतर चुके हैं बिहार पे। बिहार पे आई मीन बिहार में। और यहाँ से पकड़ी हमने बस, क्योंकि यहाँ से 5 मिनट का रास्ता हमें बस से तय करना था। और वो बस भी क्या सुंदर जिससे तुम्हें ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। डोंट नोटिस नीचे तुमने क्या देखा, किसको बैठा हुआ देखा, ये मत नोटिस करना। उससे पहले ये सब देखो, क्या जगह है यार मतलब। और बस में भी इतनी ठंडी हवा आ रही थी ना कि मुझे तभी भी पसीने आ रहे थे। कुछ भी कहो, गाँव में जाना मतलब हरियाली का नज़ारा उठाना फुल ऑन। उसके बाद फिर हमने मतलब एक जगह आती है जहाँ से हमें रिक्शा या ऑटो जो भी होता है वो चेंज करना होता है, तो वहाँ से रिज़र्व करना होता है कि तुम्हें हाँ, घर के जाने के लिए यहाँ से कम आधा घंटे का रास्ता है, मगर जाते-जाते 40 मिनट लग जाता है, 50 मिनट आराम से। हमने रिक्शा रिज़र्व करा, फिर वो बेचारे बैटरी वाले रिक्शे वाले भैया को भी नहीं पता कि जाना किधर से, रास्ता किधर से। वो बेचारा एक बार गलत रास्ते पे चला गया, मामा ने भी मेरी मतलब बोल दिया कि हाँ इसी रास्ते पे जाना है, इसी रास्ते पे। वो चला गया लेकर, हम भी चल लिए। फिर बेचारा आधे रास्ते में किसी से पूछा, घटारो केने हइयो, तो वो कहता भैया जिस रास्ते से आए हो ना उसी रास्ते पे वापस चले जाओ, मिल जाएगा। फिर क्या, 1-2 जगह तो ऐसे ही हम उड़ते-उड़ते चले गए, 10-15 मिनट हमारे ऐसे ही जीवन के बर्बाद हो गए। और जाते हुए फिर रास्ते में हमें दिखा, आपके सामने अभी आने वाला है स्कूल। यहाँ के स्कूल की छुट्टी नहीं पड़ रखी भाई, ये 12 बजे का टाइम था और 12 बजे स्कूल की छुट्टी हो रही थी। देख के अच्छा लगा कि कुछ तो डेवलपमेंट हुआ है बिहार में। और ये बच्चा नहीं था, बड़ा था, मतलब 10-12 कह रही हूँ, 15-20 साल का बच्चा होगा, नहा रहा था, नहा नहीं रहा था, झूल रहा था आराम से। और यहाँ पे सब ये लोग मछली पकड़ रहे हैं, कुछ नहा रहे हैं। पूछो ना, दिखाने वाली हूँ कि गांव में जब सबमर्सिबल या बोरिंग चलता है, पानी वाला मशीन, तब कितने लोगों का फ़ायदा होता है, कितने प्रकार के जानवरों का फ़ायदा होता है, पंछियाँ क्या मज़े ले रही होती है उसके। अभी मैं तुम्हें दर्शन करवाती हूँ उन लोगों के, रुको। और पानी लिटरली मतलब तुम बिल्कुल बर्फ़ के जैसा, जैसे कोई क्या बोल सकते हैं, चिल्ड वाटर शावर ले रहे हो तुम। तो अंग्रेजी नहीं आती भाई। देखो वो पानी में चिड़िया, ये जो चिड़िया है यहाँ पर कैसे पानी में उछल उछल के नहा रही है। उसको डिस्टर्ब करने जाने वाली हूँ थोड़ा, दिख ही रहा होगा यार। अभी ये बहुत सारे थे यहाँ पे, मतलब बहुत सारे भी पक्षी नहा रहे थे। फिर मैंने ये समरसेबुल बंद कर दिया ना तो वो उड़ गए। बड़े प्यारे प्यारे पक्षी, तुम क्या कहते हो, तुम्हें शहरों में पक्षी देखने को नहीं मिलते? आओ तुम कभी बिहार मेरे घर, और तुम्हें पक्षियों के दर्शन करवाऊँ। देखो क्या मज़े ले रहे हैं अभी यहाँ से, इसमें से ना ऐसे पानी, इसमें से ऐसे पानी गिरा, तो सब नीचे खड़े होकर यहाँ पे और सब नहा रही थी। ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, दोपहर का टाइम है, 2-3 बज रहे हैं, परंतु फिर भी मौसम बिल्कुल साफ है, सुंदर है। मैंने नहीं नहाया भाई। अभी थोड़ा शाम को नहाऊंगी। पानी बहुत ठंडा, बहुत अच्छा पानी। आवाज़ आ रही है चिड़ियाओं की। इधर चिड़िया ही चिड़िया है। चाय पियो भाई, शक्ल पे मेरे 12 बज रहे हैं। लाइफ तो मैं दिखाती हूँ मैं। बेबी चिंटिंग, ये डॉगी जी इतने बड़े हो गए हैं। कभी ये टुंगू मुंगू से हुआ करते थे जब मैं फर्स्ट टाइम, नहीं जब मैं पिछले बार आई थी, लास्ट टाइम जब आई थी। अभी देखो कितने बड़े हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे खाना ही जाना है। इतने भी दयानुसार नहीं बनूंगा मैं अभी। बाय बाय भाई। अभी शाम, मतलब शाम वाली रात हो गई अचानक से,
एकदम मस्त बारिश वाला मौसम, झमाझम हवाएं चल रही हैं, उड़ू पेड़ किस पौधे किस प्रकार से हिल रहे हैं, उड़ू लाइट है लाइट। ओ भाई क्या हवाएं चल रही हैं अरे उड़िया जाएंगे हम लोग मजे ले रही हूँ मम्मी जीवन के तुम। ये ठंडा ठंडा पानी है ना, बर्फ जैसा। यहाँ पे से चिड़ियाएं नहा रही थी जब मामा यहाँ ये खोला था। तो ये बागान कितना सुंदर लग रहा है भैया लोग। अभी अगर बाल खोलना चुड़ैल की तरह उड़ेंगे। ऊपर चढ़ गए पिताश्री, उतरिए नीचे। ठंडे ठंडे मौसम का मजा ले रही हैं आप। भैया पता नहीं कहाँ ऊपर चढ़ गए हैं। ये मैं हूँ और ये हथौड़े जैसा बड़ा आम है। किसी सर पे मारो उसको सर पूरी। मेरे मत्थे से बड़ा तो आम है रे, कहाँ से खाओगे, कौन से मुंह में खाओगे इसको। 14 मिनट क्या सुंदर चांद है भैया, और कुछ नहीं दिख रहा फिलहाल। देखो एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ मैं मैंगो की गांव का आम। मौसम है सुहाना। देखो इसको कहते हैं बिहार। तुम घर के अंदर खड़े होकर भी पेड़ देख सकते हो, और इस पेड़ पे लगे हैं बहुत प्यारे प्यारे बहुत सारे अमरूद। शो यू गाइस, ये देखो दिख रहा है, ये अमरूद लगा हुआ है। इसको कहते हैं बिहार की जिंदगी का मजा भैया लोग। मगर कीड़े मकोड़े भी होते हैं, मच्छर भी काट रहे होते हैं खतरनाक। अभी अभी हमने एक सांप को मारा जिसका नाम क्या था मम्मी, थुथुरवा। जिसका नाम थुथुरवा था, जो काटता है तो इंसान बहरा हो जाता है, उसको सुनाई नहीं देता, कोई उसका इलाज भी नहीं है। मैं ट्रॉमा में हो गई।